नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है पोलर कर्व। पोलर कोऑर्डिनेट हमने पढ़े हुए। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिसके अंदर एक्स वाई नहीं होता, आर थीटा होता है। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर या पोलर एक्स एक्सिस के अंदर तो हम आर और थीटा यूज करते हैं वेरिएबल की जगह। एक्स वाई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? आर एंड थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट की कंडीशन होती है कि आर एंड थीटा। लेट द कर्व एज आर इक्वल टू एफ थीटा, जो हम फंक्शन की डेफिनेशन यूज करते थे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास x और y का फंक्शन था। अब ये हमारे पास r और थीटा का फंक्शन है, क्योंकि r और थीटा जो हमारे पास होते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमने कौन सी यूज करने? हमने पोलर कोऑर्डिनेट यूज करने। तो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? r और थीटा यूज होता है उसके अंदर। सिंस r d थीटा बटा d r इक्वल टू tan साइन, इसको बोलते हैं साइन, tan साइन 1। जिस तरह आप लोग सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे वो क्या था? dy बटा dx इक्वल टू tan थीटा 1। लेकिन ये भी वही टर्म, ये आपके पास क्या आता है? टेंजेंट लाइन थी। अब ये भी हमारे पास टेंजेंट लाइन है, किसके अंदर? पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। टेंजेंट लाइन को हम किसके साथ शो कर रहे हैं? r d थीटा बटा dr, वेयर साइन इज पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज एंगल। ये जो हमारे पास है ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है, एंगल बिटवीन द रेडियल लाइन एंड टेंजेंट लाइन। ये जो हमारे पास एंगल बना है, ये जो साइन एंगल है, ये हमारे पास एक रेडियल लाइन है, दूसरी हमारे पास टेंजेंट लाइन है। उन रेडियल और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बना है वो हमारे पास है साइन। इन फिगर ये हमारे पास पोलर एक्स एक्सिस है, थीटा और पोलर एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास कर्व, ये हमारे पास क्या है? कर्व। ये हमने लिखा हुआ है कर्व, तो ये हमारे पास कर्व आ गई। कर्व की डेफिनेशन क्या होती है? एनी टू सर्कल ऑफ एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स का जो मिड टर्म होते हैं या दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? कर्व। तो अब ये आपके पास कर्व आ गई, तो कर्व को हम किस तरह शो करेंगे? r इक्वल टू एफ थीटा। अब ये जो लाइन हमारे पास है, ये वाली लाइन है रेडियल लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन। अब ये जो लाइन इस पॉइंट के ऊपर कर्व के ऊपर जब इंटरसेक्ट करेगी, वहां कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को हमने फाई बोला होगा। वो एंगल हमारे पास ये फाई। हम पहले डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि एंगल साइन कब क्रिएट होगा? जब हमारे पास रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगे। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम साइन बोलते हैं। वो एंगल हमारे पास क्या होगा? साइन। तो दिस लाइन, लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो था पोलर कोऑर्डिनेट इन ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर हमने ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी अप्लाई की। ये तो हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट। इन सिंपल जो हमारे पास r और थीटा जिसके अंदर यूज हो वो पोलर कोऑर्डिनेट होती है। तो अब हम जा रहे हैं ऑर्थोगोनल की तरफ। ऑर्थोगोनल क्या होता है? दीज लाइन ऑर्थोगोनल टू द इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगी वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होते हैं। tan psi 1 tan psi 2 इक्वल टू माइनस m1। जिस तरह आप लोगों ने कल कैसे किया था, m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। ये m1 m2 हमारे पास क्या थी? टेंजेंट से लाइन थी या स्लोप्स थे, या इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये वही टर्म है, लेकिन अब पोलर कोऑर्डिनेट है तो इसके अंदर आपने इसको tan psi के बराबर लिख दिया, तो ये tan psi आ गया। अगर हम इसकी जगह m1 m2 लिखें, नो डाउट वो भी हम लिख सकते हैं, जो मध्य टर्म इसका रहेगा। तो नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है पोलर कोऑर्डिनेट की, कि पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर एक्स एक्सिस की एग्जांपल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर डेरिवेटिव इसके बराबर होता है, टेंजेंट लाइन इस टर्म के बराबर होती है। तो अब r इक्वल टू c1 * 1 - sin थीटा
डी, जब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप इसके अंदर देखें एक आर भी आपके पास गिवन है, थीटा भी आपके पास गिवन है। ये देखा है हमने, आर और थीटा हमारे पास क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी अप्लाई करनी है। तो tan की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे d थीटा बटा dr। तो आप इसकी वैल्यू निकालें, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ डिफरेंशिएट करें, dr बटा d थीटा, c1 कांस्टेंट है, a2 1 कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, sin का डेरिवेटिव कितना आ गया cos, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास आ गई c1 cos थीटा। जैसे हमने प्रीवियस कैसे किए थे, जब हम डेरिवेटिव लेते थे उसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था। अब कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो भी था उसमें से आपने c1 की वैल्यू निकालनी, मतलब जो भी कांस्टेंट होगा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। कांस्टेंट हमारे पास है c1, तो अब ये भी बटा करने, इधर बटा करने, अब c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बटा 1 माइनस sin थीटा। अब इस c की जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, r बटा 1 माइनस sin थीटा। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद कुछ टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया d थीटा बटा dr। लेकिन जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट थी, जो पोलर कोऑर्डिनेट थे वो था d थीटा बटा dr, वो हमारे पास क्या था, d थीटा बटा dr। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ, dr बटा d थीटा। तो अब d थीटा को ऊपर लाने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल इसका लेंगे, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चलेगी, अब ये आपके पास आएगी d थीटा बटा dr। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके साथ r मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब r को मल्टीप्लाई करने बोथ साइड, इधर भी r को मल्टीप्लाई करने, इधर भी r को मल्टीप्लाई करने, ये r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी क्या टर्म बच जाएगी, r d थीटा बटा dr। ये देखिए टर्म r d थीटा बटा dr, ये किसके बराबर है, tan के। tan आपके पास क्या होता है, टेंजेंट लाइन, ये आपके पास इसकी आ गई टेंजेंट लाइन। तो हमने क्या चेक करना है, हम चेक करना है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या टर्म की, एक जो भी टर्म आएगी, जो भी आपके पास टेंजेंट लाइन या tan 1 आएगा, जो भी टेंजेंट लाइन आ गई उसका हमने बटा भी चेंज कर देना और उसका साइन भी चेंज कर देना। बटा किस तरह चेंज करेंगे, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और इसका साइन किस तरह चेंज करेंगे, ये हमारे पास माइनस का था तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी होने के बाद फिर आपने इसके ऊपर सेपरेशन मेथड अप्लाई करना है। सेपरेशन मेथड किस तरह अप्लाई करेंगे, इसका बटा खत्म कर लें, dr इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थीटा वाली टर्म को d थीटा वाली साइड में ले जाएंगे तो इसका बटा चेंज हो जाएगा, 1 माइनस sin थीटा ऊपर आ गया, cos थीटा नीचे आ जाएगा। अब ये r जो है dr की साइड पे आ जाएगा। अब ये सेपरेशन हो जाएगी, जब सेपरेशन हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, इसका हमने इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इसको आपको अलग अलग करना है, 1 ओवर cos थीटा, ये sin थीटा ओवर cos थीटा, ये 1 ओवर cos सीकेंट के बराबर आ गया, sin थीटा बटा cos थीटा tan के बराबर आ गया, इक्वल टू 1 ओवर r dr। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, tan सीकेंट थीटे का इंटीग्रेशन होता है ln सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे tan का, तो tan का इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, तो tan को हम क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। अब cos का नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम क्या लिखते हैं, ln। अब इसका डेरिवेटिव क्या था, cos का माइनस sin, तो माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर तो क्या आ गया, ये माइनस पहले वाला आ गया ln ऑफ cos थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये नीचे tan का इंटीग्रेशन आ गया। फिर नेक्स्ट आपके पास प्लस सम कांस्टेंट आ गया, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव गिवन है तो क्या आ जाएगा ln ऑफ r। तो अब क्या करेंगे, ये सारी टर्म एडिशन के अंदर ये हमने रूट पढ़ा, अगर ln के अंदर ये वाली टर्म आ जाए ln ऑफ a
प्लस एल एन ऑफ बी, तो हम उसको क्या लिखते हैं, एल एन ई ज़रब बी। तो आप इसको सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिख लें। तो cos को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos cos के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, cos cos के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, इधर 1 बच जाएगा, इधर साइन बच गया, तो साथ में आगे C2 कोऑर्डिनेट आपके पास क्या गया। तो ये हमारे पास आप पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर कर्व ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इस तरह हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट बस।